अगर आपको लगता है कि दिल्ली का निर्भया कांड अब तक का सबसे खौफनाक कांड था, तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके सामने निर्भया केस भी छोटा लगने लगेगा। ये कहानी है जापान की। साल था 1989 का। एक मासूम लड़की जिसका नाम था जुनको फुरता। स्कूल से घर लौट रही जुनको के पास उसी के स्कूल के दो लड़के आते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन असल में वो लड़के जुनको को एक डरावने जाल में फंसा चुके थे। लड़के उसे बहला फुसला कर एक घर में ले गए। जुनको को अंदाजा भी नहीं था कि ये घर अब से उसके लिए एक जिंदा मकबरा बनने वाला है। उसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में कुछ लड़कों ने उसके साथ हैवानियत की, उसको मारा पीटा और उसका किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके और भी दोस्त आने लगे और अगले 44 दिनों तक उस मासूम लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। 100 से भी ज्यादा लोगों ने 400 बार उसकी अस्मिता को तार तार किया। उसे भूखा रखा गया, खाने में उसे उसकी ही गंदगी दी जाती थी। उसे बिना कपड़ों के छत पर लिटाया जाता था और उसके जिस्म में नुकीले चीजें डाल दी जाती थी। धीरे धीरे जुनको का शरीर जख्मों से भर गया। उसके घावों से मवाद और बदबू आने लगी। सोचिए, 44 दिनों तक मौत से भी बदतर जिंदगी झेलनी पड़ी थी उस मासूम को। लेकिन उनकी हैवानियत यही नहीं रुकी। एक दिन उन्हीं में से एक लड़का जुए में हार गया, जिसके बाद वो गुस्से से जुनको पर टूट पड़ा। उसने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि जुनको ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद इन लड़कों ने उसकी लाश को एक ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया। उन्होंने सोचा कि राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन जब पड़ोसियों को शक हुआ और पुलिस तक बात पहुंची, तब जाकर इस खौफनाक सच का पर्दाफाश हुआ। और अब सुनिए इस केस की सबसे डरावनी सच्चाई। कोर्ट ने उन दरिंदों को बहुत ही मामूली सजा दी, क्योंकि उस वक्त वो सभी नाबालिग थे। सोचिए, जिसने 44 दिनों तक नर्क से भी बदतर जिंदगी सही, उसके गुनाहगारों को हल्की सी सजा देकर छोड़ दिया गया। आज भी जापान में रहने वाले लोग इस केस को याद करके कांप उठते हैं, और शायद यही वजह है कि जुनको फुरता की कहानी दुनिया की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। दोस्तों, अगर आप भी उस मासूम की पीड़ा को समझ पा रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना मत भूलना, RIP जुनको फुरता।